दोपहर 12:24 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को एक संदेश देने के लिए टीवी और सोशल मीडिया के जरिए सामने आए और ऐलान किया कि भारत अंतरिक्ष में सुपर पावर बन गया है। अंतरिक्ष में ऐसी ताकत रखने वाले देशों में भारत दुनिया का केवल चौथा देश बन गया है। इसलिए ये खुशखबरी देने के लिए सीधा प्रधानमंत्री सामने आए। आज 27 मार्च कुछ ही समय पूर्व भारत ने एक अभूतपूर्व सिद्धि हासिल की है। देश के लिए ये कामयाबी बड़ी है क्योंकि अंतरिक्ष में धरती से 300 किलोमीटर दूर एक सैटेलाइट को नष्ट किया गया। इसे मिशन शक्ति नाम दिया गया। तकनीकी नजरिए से ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। प्रधानमंत्री ने इसरो की टीम को भी बधाई दी। सभी DRDO वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अन्य संबंधित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल के परीक्षण के साथ ही भारत अंतरिक्ष में कहीं ज्यादा सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो गया है, क्योंकि इसके जरिए भारत अंतरिक्ष में किसी भी खतरनाक सैटेलाइट को आसानी से निशाना बना सकता है। अंतरिक्ष में तेजी से बढ़ रहे देश के कदमों की वजह से एंटी सैटेलाइट मिसाइल भारत के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए पिछले कई साल से इस तकनीक पर काम किया जा रहा था। इसरो ने एक एनिमेशन वीडियो के जरिए भी इस तकनीक को समझाने की कोशिश की। BDM इंटरसेप्टर मिसाइल के जरिए सबसे पहले टारगेट को लॉक किया गया, यानी उस सैटेलाइट को चुना गया जिसे निशाना बनाया जाना था। फिर इंटरसेप्टर मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने के लिए अंतरिक्ष में भेज दी गई। महज 3 मिनट में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मिसाइल उसी सैटेलाइट की कक्षा में पहुंच गई जिसे निशाना बनाया जाना था। अगले ही पल इंटरसेप्टर मिसाइल ने अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया। इस तरह के ऑपरेशन के लिए तकनीकी तौर पर 3 चीजें अहम हैं। पहली, सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य को पहचानने की क्षमता। दूसरी, एक गाइडेड मिसाइल, यानी एक ऐसी मिसाइल जिसका निशाना अचूक हो। और तीसरी, किसी लक्ष्य को भेदने की ताकत। देश की स्पेस एजेंसी इसरो के पास इन तीनों की ही कमी नहीं है। इसीलिए इस परीक्षण के साथ ही भारत अंतरिक्ष में दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल हो गया। लेकिन भारत के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण केवल एक परीक्षण नहीं है, बल्कि तेजी से बढ़ रहे देश की एक बड़ी जरूरत भी है। क्योंकि अंतरिक्ष में भारत ने कदम तेजी से बढ़ाए हैं। अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजकर भारत अब केवल अपनी ही जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के बाकी देशों के लिए भी पेशेवर तौर पर सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज रहा है। उपग्रहों पर बढ़ती यही निर्भरता आने वाले वक्त में देश की कमजोरी भी बन सकती है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजकर कोई भी आपके जीवन से जुड़ी किसी भी अहम जानकारी को चोरी कर सकता है। देश की सुरक्षा तक खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए अंतरिक्ष में भी सुरक्षा के इंतजाम जरूरी है। स्पेस और सैटेलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है। ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरणों की सुरक्षा पुख्ता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने वाले देशों में भारत 5वें नंबर पर है। अमेरिका, रूस, चीन और जापान के बाद भारत ने सबसे ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे हैं। इन देशों में केवल जापान ही ऐसा देश है जिसने एंटी सैटेलाइट तकनीक का परीक्षण नहीं किया है। लेकिन भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाकर भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने के लिए खुद को तैयार किया है। हालांकि अंतरिक्ष में इस तरह के परीक्षण पर दुनिया भर में पहले भी हंगामा हो चुका है। खासतौर पर चीन को दुनिया के बाकी देशों से कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। चीन ने जनवरी 2007 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की थी। हालांकि दावा यह किया जाता है कि 3 कोशिशें नाकाम होने के बाद चौथी कोशिश में चीन का टेस्ट कामयाब हुआ था। लेकिन दुनिया भर में हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी सैटेलाइट को नष्ट करने के बाद कचरा और नष्ट हुए सैटेलाइट का मलबा अंतरिक्ष में ही फैल जाता है। ये मलबा अंतरिक्ष में मौजूद दूसरे सैटेलाइट के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन भारत ने ऐसे खतरों को दरकिनार करते हुए लो अर्थ ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को निशाना बनाया ताकि किसी दूसरे सैटेलाइट तक मलबा पहुंचने की गुंजाइश न के बराबर। भारत ने 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट को निशाना बनाया, जबकि ज्यादातर सैटेलाइट 450 से 1000 किलोमीटर के दायरे में मौजूद होती है। लेकिन भारत ने एक जिम्मेदार मुल्क की तरह यह भी साफ कर दिया कि ये टेस्ट केवल सुरक्षा के लिए है, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। हमने जो नई क्षमता प्राप्त की है, यह किसी के विरुद्ध नहीं है। दुनिया के सामने भारत ने यह भी साफ कर दिया कि ये टेस्ट किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है। लेकिन इसरो इस तरह का टेस्ट करने की दिशा में 2012 से काम कर रहा था। 2012 में इसरो के चीफ रहे VK सारस्वत ने बयान दिया था कि अगर सरकार से हरी झंडी मिले तो एंटी मिसाइल तकनीक बनाने के लिए भारत तैयार है। उस वक्त के इसरो चीफ के बयान वाले लेख इंटरनेट पर अब भी मौजूद हैं। VK सारस्वत इस कामयाबी को बेहद अहम मानते हैं। विश्व को पता लग गया कि भारत के पास एंटी सैटेलाइट क्षमता है। हम बराबर हैं आज पूरे देशों से। तकनीक की दुनिया से जुड़े लोग इसे देश के लिए बड़ी कामयाबी मान रहे हैं।
इस बीच इसरो के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने दावा किया कि मिशन शक्ति के लिए सरकार ने 2 साल पहले ही हरी झंडी दी थी। केवल 2 साल में यह मिसाइल बनाने के लिए उन्होंने अपनी टीम की पीठ भी थपथपाई। जिसके बाद न्यूज 18 की टीम 2012 में इसरो के प्रमुख रहे वीके सारस्वत के पास पहुंची, जिन्होंने साफ किया कि 2012 में भी इसरो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए तैयार थी, लेकिन केंद्र सरकार से हरी झंडी नहीं मिली थी। हम दो साल काम अगर करेंगे तो हम एसेट का डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्लियरेंस की ज़रूरत थी गवर्नमेंट से, हमें पैसा चाहिए था उसके लिए, तो वो हमें उस समय नहीं मिला। वैज्ञानिकों पर भरोसा जताने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख ने मौजूदा सरकार की तारीफ भी की। हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब हैं, उन्होंने इस मामले में जब DRDO के साइंटिस्ट ने उनके सामने इस तरह का प्रस्ताव रखा कि इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए और इस कार्य को करने से हमको क्या फ़ायदा होगा, तो उन्होंने इसकी स्वीकृति दी, उनको सपोर्ट किया। लेकिन वीके सारस्वत के इस बयान से उंगलियां मनमोहन सरकार पर उठने लगी, जिसने 2012 में वैज्ञानिकों को एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने की इजाजत नहीं दी थी। इस बीच चुनावी माहौल में मिशन शक्ति का ऐलान होते ही इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। समूचे विपक्ष ने एक सुर में इस ऐलान के बाद पीएम पर हमला बोल दिया। जिनमें सबसे आगे रहे कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मिशन शक्ति के लिए वैज्ञानिकों को बधाई देने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। हर बार प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों को मुबारकबाद देते थे, यहाँ अच्छे प्रधानमंत्री हैं, वो खुद मुबारकबाद ले रहे हैं, कह रहे हैं वैज्ञानिकों का कोई इसमें भूमिका नहीं। कांग्रेस के इस हमले को धार देने में लेफ्ट पार्टियां भी पीछे नहीं रहीं। Prime Minister should not try to politicalize this also as part of his election campaign. बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी एक ट्वीट के जरिए मिशन शक्ति की सफलता पर वैज्ञानिकों को बधाई तो दी, मगर उन्होंने प्रधानमंत्री पर भी चुनावी फायदा लेने का आरोप मढ़ दिया। इसके अलावा ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत कई और नेता भी सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री को घेरने से नहीं चूके। हालांकि विपक्ष के हमलों से बेपरवाह सरकार के मंत्रियों और बीजेपी नेताओं ने मिशन शक्ति की सफलता पर प्रधानमंत्री और वैज्ञानिकों को बधाई दी। तो वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने भी वैज्ञानिकों को बधाई देने के साथ ही प्रधानमंत्री पर हमलावर विपक्ष को जवाब दिया। इसके लिए शुरू करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, तो वो हिम्मत क्या कहते हैं कि कहाँ इन लोगों ने दिखलाया? हिम्मत तो दिखलाया नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में। लेकिन विपक्ष के हमले फिर भी प्रधानमंत्री पर कम नहीं हुए। न्यूज 18 से बातचीत में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री पर वैज्ञानिकों की सफलता का श्रेय लेने का आरोप लगाया। जिस संस्था की इतनी बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने इतने लंबी मेहनत और मशक्कत के बाद हासिल की है, उस संस्था की उपलब्धि का श्रेय आप अपने लिए लेना चाहते हैं? प्रधानमंत्री पर विपक्ष का हमला बढ़ा तो सरकार के मंत्री अरुण जेटली पलटवार के लिए सामने आए। जब हमारे वैज्ञानिकों ने अब देश की ताकत बढ़ाई है, उन वैज्ञानिकों के साथ तो खड़े होकर अपना दायित्व निभाइए।